आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन इंडिया KSJ में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन इंडिया KSJ में। दोस्तों बस अभी ड्यूटी से आया हूं, शाम के बजे हैं 5:30। तो आज मैं एक प्लांट रिपोर्ट करने वाला हूँ। बहुत छोटा प्लांट है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा प्लांट मुझे मिलेगा। तो उस प्लांट को आप मंगा सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, देखते हैं इसको किस तरह से रिपोर्ट करना है, कितने बड़े गमले में करना है, किस तरह से इसकी मिट्टी बनानी है, कैसे इसकी केयर करनी है। सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो हम बैठे हैं बगीचे में और आज हम बात करने वाले हैं जामुन के पौधे के ऊपर। दोस्तों ये कोई आम जामुन नहीं है, अपने यहाँ जामुन मिलता है उससे बहुत अलग है। इसके बारे में आज पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे इसको लगाने की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से इसको लगाते हैं और ये कहाँ मिलता है, क्या नाम है। सारी डिटेल हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस पौधे के बारे में जान लेते हैं। इस जामुन को आप देख सकते हैं, इसके कितने चौड़े चौड़े पत्ते हैं, पूरे हमारे हाथ के बराबर। ये हमारी है KG10 जामुन, जिस पे जो बहुत बड़े साइज़ के जामुन आते हैं। तो 1 किलो पे शायद वो 6 से 7 ही चढ़ते हैं या 8 चढ़ जाएं। वो हिसाब किताब है, आप कितना अच्छा खाद दे रहे हैं, कितनी अच्छी केयर कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, इसका नाम लिखा हुआ है KG10 जामुन। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये प्लांट हमको इतना छोटा मिलेगा। ये बहुत छोटा प्लांट है अभी, और आप कभी भी इस तरह का प्लांट ना ख़रीदें। मैंने तो मंगाया है ऑनलाइन, तो वो आ गया। अब क्या कर सकते हैं, मैं उन लोगों का आपको नंबर भी नहीं दूंगा जहाँ से मैंने ये प्लांट मंगाया है, क्योंकि मुझे उनकी सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्योंकि पेमेंट डालने के काफ़ी दिनों बाद उन्होंने ये भेजा है और ऊपर से इसकी जो कली थी वो भी टूटी हुई है। अब इस प्लांट को चलाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये गमले में लगने वाली वैरायटी है, आप इसको लगा सकते हैं। आपको अच्छा पौधा कहीं मिले तो। इसकी कीमत मुझे सिर्फ 250 रुपये पड़ी है, कोरियर चार्ज अलग से है। हाँ ये वही यहाँ आने तक 700 रुपये का पड़ गया मुझे। लेकिन प्लांट बहुत छोटा है, जो कि दिखाया गया था वो कम से कम 2.5-2 फुट का प्लांट था। ये तो 1 फुट का ही प्लांट है। तो इसकी थैली बहुत छोटी है। तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 6 इंची के इस पॉट में हम इसको लगाएंगे। इसमें एक पौधा लगा हुआ था सीजन वाला, वो मैंने निकाल दिया है। अब हम इसको 6 इंची के इस गमले में लगाएंगे। और अगर आपके पास 10 इंची का कोई सीमेंट का या फिर मिट्टी का पॉट है तो आप उसमें लगाएं। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो। ये प्लांट बहुत छोटा है, सिर्फ 6 इंची के गमले लायक ही है, इसलिए मैं इसको इसमें लगा रहा हूँ। अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप उसको मिट्टी के या सीमेंट के या प्लास्टिक के 10 इंची के गमले में लगाएं। तो इसके लिए मिट्टी कोई ख़ास नहीं बनानी पड़ती। इसके लिए मिट्टी हमने जो बनाई है, इसमें हमने 70% मिट्टी ली है अपनी गार्डनिंग सॉइल और 30% वर्मी कंपोस्ट, गोबर का खाद, या फिर आप काउडम कंपोस्ट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इस तरह से इसका हमको बना लेना है। और इसमें आप फंजीसाइड पाउडर डाल लें, साफ़ हो, ट्राइकोडर्मा हो, कोई सा हो, वो आप डाल लें, मिला लें। इसको मिलाने के बाद आप कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ ये बहुत आसान तरीका है। आप इसके ड्रेनेज को क्लियर रखें, ड्रेनेज जरूर खुले हुए होने चाहिए। उसके लिए हम इसमें कुछ पत्तियाँ डाल लेंगे सूखी। हमने गमले में पत्तियाँ डाल दी हैं, तो ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी मिट्टी कुछ इस तरह से, और इसको दबा देंगे नीचे अच्छे से। दबाने के बाद हम अपना प्लांट रख के देखेंगे। अगर ज़्यादा ऊंचाई हो तो थोड़ा सा और निकाल देंगे मिट्टी को। चलिए मैं निकाल के इसको सेट करता हूँ। दोस्तों सबसे ख़राब बात इसकी, एक तो छोटा प्लांट है, दूसरी ख़राब बात इसकी ये लाल कलर की मिट्टी में लगा हुआ है, रेड सॉइल में, जिसमें कि प्लांट को मरना ही होता है। अगर आप इसको हटाएंगे तो इस प्लांट का मरना बिल्कुल तय है। कोशिश थोड़ी सी मैं करके देखूंगा, अगर आसानी से हटती है तो।
इसको हम बिल्कुल ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि मिट्टी अभी थोड़ी सी टाइट है। अगर आपके पास ये पौधा लाल मिट्टी में आता है तो आप इसको बिल्कुल भी हटाने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे जड़ें डैमेज हो सकती हैं। और मौसम अगर गर्म है तो बिल्कुल भी ना करें। जब हमारा प्लांट कुछ अच्छे से ग्रो हो जाए, चलने लगे, तब इसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। अभी हम इसको बिल्कुल इसमें इसी तरह से रख देंगे अपने पौधे में। और इस तरह से हमने पॉट में इसको रख दिया है और रखने के बाद इसमें डाल देंगे सिर्फ मिट्टी और इसको पानी दे देंगे। पौधे को बिल्कुल सेंटर में रख के मिट्टी डाल के कुछ इस तरह से हमको किसी लकड़ी की सहायता से या फिर किसी टूल से आपको इसको दबा देना है ताकि मिट्टी में कोई एयर पॉकेट ना रहे और पौधा हमारा जड़ से हिले ना। बस इसमें हम कोई भी नीम खली नहीं डालेंगे, कोई सरसों की खली नहीं डालेंगे, कोई सा और खाद इसमें डालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका पौधा छोटा है तो, अगर यही पौधा थोड़ा सा बड़ा होता तो हम इसमें कुछ और चीज़ भी ज़रूर डालते। अभी ये पौधा बहुत नाजुक है, सिर्फ हल्का सा वर्मी कंपोस्ट आप देख सकते हैं। इस मिट्टी में आपको खाद दिख भी नहीं रहा होगा बिल्कुल भी, बस इतना ही हमको डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और इसमें लगाएंगे हम पानी, और पानी लगाने के बाद इस प्लांट को हम कम से कम 1 हफ्ते के लिए शेडेड एरिया में रखेंगे जहाँ इसको सिर्फ सुबह की हल्की सी चमक और धूप मिल सके, धूप इस पर डायरेक्ट ना पड़े। तो इसमें लगा देते हैं हम पानी। चलिए, हमने इसको इस जगह रख दिया है, चारों तरफ इसके हरियाली है और यहाँ से पानी बहता रहता है, इसको नमी मिलती रहेगी। ऊपर इसके ये प्लांट है, ऐसी जगह ही आपको रखना है जहाँ इसमें धूप डायरेक्ट ज़्यादा ना लगे। और लगा देना है इसमें भर के पानी। पानी हमको इतना लगाना है कि गमले के नीचे हॉल में होकर निकलने लगे। जब तक आप इसको पानी देते रहें, जब तक नीचे से ना निकले। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से करते हैं रिपोर्टिंग। और अगर ये प्लांट और बड़ा होता तो इसकी मिट्टी और अच्छे से हम बनाते, लेकिन अभी इसको सिर्फ यही मिट्टी की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इसकी ग्राफ्टिंग भी अभी नई है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ हम नहीं करेंगे। तो आप लोगों को इसके अपडेट मैं देता रहूँगा, प्लांट के अपडेट देता रहूँगा। तो बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो एक कमेंट करके लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।